नाजरीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे थे रिसर्च मैथडोलॉजी के ऊपर और पिछले प्रोग्राम में अब्बास रशीद भट्ट साहब नहायत मुफीद और प्रैक्टिकल मालूमात हमें फ्राहम कर रहे थे और हमारे स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे थे कि रिसर्च क्या होती है और इसके फ़ायदे क्या हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि रिसर्च का मकसद जो होता है वो तहकीक होता है और किसी चीज़ के बारे में हक़ाइक़ जानना होता है। और अगर हम मार्केट रिसर्च की बात करें तो उसमें ये होता है कि आप देखते हैं कि मार्केट की डिमांड क्या है, कस्टमर क्या चाह रहा है और क्या चीज़ सेल होनी चाहिए, किस तरह सेल होनी चाहिए, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। थोड़ा सा ये बताएंगे, ये जो पाकिस्तान में रिसर्च का कॉन्सेप्ट है वो क्या उसी स्पिरिट के साथ है जिस तरह इंटरनेशनली ब्रांड जो है वो रिसर्च को लेके चलते हैं साथ? बेनियामिन, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। मुझे एक मरतबा मेरे टीचर ने कॉल की और मैं उनके ऑफिस गया तो उन्होंने मुझे एक लेटर दिया। उस लेटर के ऊपर 7 क्वेश्चन थे और वो मज़ेदारी बात है कि वो एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप के ग्रुप एडिटर का लेटर था। उसमें रिसर्च बेस्ड 7 क्वेश्चन पूछे गए थे और मेरे टीचर ने कहा कि अब्बास यार, ये ज़रा तुम्हारी फील्ड है, इसके ज़रा आंसर दे दें। मैंने उनसे पहला सवाल किया कि सर, इनके आंसर के आपने उनसे कितने पैसे मांगे? तो उन्होंने कहा कि अब्बास कोई पैसा नहीं मांगा। मैंने कहा सर, अगर आप इनसे कोई पैसा लिए बगैर इनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो कौन लोग मेरे पास आके रिसर्च करवाएंगे ना। तो उन्होंने कहा एनी हाउ, वो मैंने उस वक्त जो है वो कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि जो एडवर्टाइज़र है उसके एकेडमिक्स के साथ लिंक्स हैं। अच्छा, वो बजाय जो एजेंसीज़ हैं, जो रिसर्च बेस्ड इदारे हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ मनी ले, वो उन लिंक्स को यूटिलाइज़ करता है और वो एकेडमिक लेवल पर उन लोगों को टच करके कहता है जी फ़लाँ प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना अगला थीसिस करवा दें। और वो जो एकेडमिशियन हैं वो रिसर्च करवाने के बाद उसकी फाइंडिंग उसी एडवर्टाइज़र को भिजवा देते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। अच्छा, वो उसे होता क्या है कि विदाउट एनी कॉस्ट तो उनके पास चले जाती हैं। वो जो एकेडमिशियन है वो उनसे कोई और फ़ायदा ले रहा होता है और जो एडवर्टाइज़र है वो बग़ैर पैसों के इंफॉर्मेशन ले रहा होता है। तो ये एक जो है ना बड़ा एक मामला सा चल रहा है। बाहर की दुनिया में एक ज़रा मुख्तलिफ सा एनवायरनमेंट है। वहाँ कोशिश ये की जाती है कि जो एडवर्टाइज़र है वो एकेडमिशियन से लिंक करता है, रब्ता करता है, कॉन्टेक्ट करता है और उनको कहता है कि ये आप फ़लाँ डोमेन में रिसर्च करवा दें। जो भी लोग इसको रिसर्च करेंगे हम उनकी रिसर्च को फंड करेंगे, या जो स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व होंगे हम उसको स्टिपेंड देंगे। तो वहाँ पर ये इंडस्ट्री का और एकेडमिक्स का एक बड़ा ही अच्छा जॉइंट वेंचर है। बजाय इसके कि आप विदाउट एनी कॉस्ट बहुत ही कीमती इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज़र को दें, मैं ये कहूँगा कि भाई आप स्टूडेंट का फ़ायदा करें। फंडेड प्रोजेक्ट्स उसी वक्त आपके पास आएंगे जब आप एक स्टैंड लेंगे एकेडमिक्स लेवल के ऊपर कि ये इंफॉर्मेशन विदाउट पेनी आपने जो है ना वो इंडस्ट्री को नहीं देनी। तो फिर इंडस्ट्री वाले जो हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं या सेठ जो हैं, वो मजबूर हो जाएंगे। जब उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं आएगी बेनियामिन, तो फिर डेफिनेटली वो जो है वो उसको पे करेंगे और मेरे ख्याल में फिर एक बड़ा हेल्दी सा एनवायरनमेंट बन जाएगा। दूसरी बात ये है, जो रिसर्च हो रही है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो प्योर साइंसेस में हो रही है, वो सोशल साइंसेस में हो रही है, वो यानी कि वो सारी की सारी रिसर्च जो है ना वो हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर हो रही है। हॉरिजॉन्टल लेवल का मतलब ये है कि जो सिंध की यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रही है वो पंजाब की यूनिवर्सिटियों में होने वाली रिसर्च हो सकता है सेम हो, लेकिन ड्यू टू गैप, ड्यू टू वो कह लेंगे लैक ऑफ लिंक्स, पता ही नहीं है कि भाई अच्छा कराची यूनिवर्सिटी में कौन सी रिसर्च हो रही है फ़लाँ डिपार्टमेंट में और पंजाब यूनिवर्सिटी में फ़लाँ डिपार्टमेंट में क्या रिसर्च होती है। सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो कहते हैं लेवल ऑफ सुपरवाइज़र रह जाता है कि सुपरवाइज़र पॉइंट आउट कर दे कि नहीं ये टॉपिक नहीं करना, ये तो कराची में हो रहा है। सारी यानी कि हम पिछले 20 सालों से
रिसर्च की फील्ड में एक ही जगह पर खड़े हैं। हाँ, ये क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या है कि जो रिसर्च पेशावर यूनिवर्सिटी में हो रही है वही जो है वो कोयटा यूनिवर्सिटी में हो रही है। जब तक इन यूनिवर्सिटियों का आपस में लिंक नहीं होगा, स्टूडेंट जब टॉपिक सेलेक्ट कर रहा होगा तो उसको पेशावर यूनिवर्सिटीज़ भी देखनी है, उसको कोयटा की यूनिवर्सिटीज़ भी देखनी है, और फिर उसमें वो ये तय करेगा कि अच्छा ये रिसर्च तो हो चुकी है, मैं इसके ऊपर चलूँ। तो फिर जब ये वर्टिकल डायरेक्शन में रिसर्च होगी तो फिर जो है एडवर्टाइज़र जो है उसको भी नई फाइंडिंग्स नज़र आएंगी, और वो भी कहेगा कि हाँ, नई डायरेक्शन का मुझे पता नहीं है, पुरानी का तो पता है, तो नई डायरेक्शन के लिए वो भी जो है वो यूनिवर्सिटी में जाएगा, नहीं तो वो प्राइवेट अदारों के पास जाएगा कि रिसर्च की जाए। सर, अब माशाल्लाह रिसर्च का एक बड़ा इदारा चला रहे हैं मैक्लहन, आप उसके CEO हैं। जो नए रिसर्च में आने वाले लोग हैं, आप उनको कुछ मैसेज देना चाहें कि ये फील्ड किस तरह की है, इसको एज प्रोफेशन चूज़ किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि रिसर्च तो नॉर्मली यहाँ पाकिस्तान में कोई इतना स्कोप नहीं है, जैसे पहले भी आपने फरमाया। जी बिन्यामिन, थोड़ा सा मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो बयान करने की कोशिश करता हूँ कि 2005 में मैंने मैक्लुहान मीडिया रिसर्चिंग सेंटर लाहौर में कायम किया। मैंने तकरीबन 125 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे उसमें, मीडिया ग्रुप्स थे उसमें, एड एजेंसीज थी उसमें, उन सबको लेटर्स लिखे और उनको मैंने कहा कि ये मैक्लुहान नाम का एक अदारा है, तो ये फ़लाँ जगह पर आपको रिसर्च बेस्ड असिस्ट कर सकता है। उसमें ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन थी, उसमें इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन थी, उसमें डेटा एनालिसिस था, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें थी। आपको हैरत होगी बिन्यामिन के 2005 में मुझे सिर्फ 2 अदारों से जो है वो फीडबैक आया, यानी 125 में से सिर्फ 2 अदारे थे। एक तो वो अदारा मेरा कहने के मदर इंस्टीट्यूशन था, GC यूनिवर्सिटी, और ज़ाहिर अब GC यूनिवर्सिटी बन गई, उस वक्त GC कॉलेज था, और एक जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर थी। अच्छा, यानी कि इसी दौरान जो है मुझे एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो मिला। वो प्रोजेक्ट बेसिकली था, ये कस्टमर ट्रेंड्स था बेसिकली कि KFC, मैकडोनल्ड और पिज़्ज़ा हट जो है उन पर जो ये जो विज़िट करते हैं, तो लाहौर में कौन से एरियाज़ हैं जो जहाँ के लोग वहाँ पर विज़िट करते हैं। तो ये एक सोशियोलॉजिकल सर्वे था। तो बड़ी हैरत अंगेज़ बात, मेरे लिए भी बड़ी हैरत अंगेज़ थी कि इन बड़े जो हैं फूड चेन्स हैं, इसमें जो मोस्टली जो विज़िट करते हैं वो इंटीरियर लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि सबसे कम जो हैं वो डिफेंस के लोग थे, उसके बाद जो हैं वो मॉडल टाउन के लोग थे, और लेकिन सबसे ज़्यादा जो है लाहौर के। अच्छा, ये उस वक्त जो है वो मेरे लिए हाईली पेड जो है वो प्रोजेक्ट था, और इसने मुझे हौसला दिया कि नहीं, स्कोप है। दूसरी बात ये है कि जो रिसर्च है ना बिन्यामिन, ये एप्टीट्यूड होता है, ठीक है, ये एक पैशन है। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो शौक़ तो रखते हैं कि सर हमने रिसर्च करनी है, वो रिसर्च में पैसा भी कमाना नहीं चाहते, कमाना चाहते हैं, लेकिन उनका एप्टीट्यूड नहीं। अच्छा, जो जिनका एप्टीट्यूड है उनका इंटरेस्ट नहीं है। हमारे यहाँ मीडिया रिसर्च में 2 ट्रैक कर दिए गए, एक रिसर्च ट्रैक है, एक प्रोफेशनल ट्रैक है। अच्छा, जो प्रोफेशनल ट्रैक के लोग हैं उनका फोकस नहीं है रिसर्च का, क्योंकि उन्हें पता है हम ऑलरेडी अपने प्रोफेशन में मौजूद हैं, एक स्टेबल पोजीशन पर मौजूद हैं, हमें शायद उस तरह की रिसर्च जो है ना सीखने की ज़रूरत नहीं है। और जो प्योरली रिसर्च ट्रैक में आते हैं तो उनको वो जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, वो जस्ट दे वांट टू गेट डिग्री। तो वो जो है ना वो कहते हैं कि MPhil इन मैस कम्युनिकेशन डिग्री मिल जाए बस, तो हमें पढ़ना भी ना पड़े और रिसर्च भी ना करनी पड़े। एक स्टूडेंट जो है वो
जिसका एप्टीट्यूड भी होता है, जिसका इंटरेस्ट भी होता है, वो आता है। लेकिन क्या है प्रॉब्लम कि वो कहते हैं कि जी मैंने ये जो स्क्रीन है, टेलीविज़न जो है, ये सर इसके ऊपर आना है, तो मैं इसको कैरियर नहीं बनाना चाहता, वो मैं स्क्रीन के ऊपर अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ। तो मेरे ख़्याल में जब तक जो है वो रिसर्च जो है अप्लाइड है या एकेडमिक है, जब तक हमारा यहाँ पर एक मजाज नहीं बनेगा कि इसको हम स्पोर्ट करें, मेरे ख़्याल में उस वक्त तक जो है ना, बाकी जो है मैंने 2005 से आज तक 2019 से कभी अपने अदारे को एडवर्टाइज़ नहीं किया, ठीक है, ना ही हमने कहीं कोई वेबसाइट बनाई। लेकिन 2005 से 2019 तक कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब मेरे पास कोई रिसर्च प्रोजेक्ट ना हो। तो मेरे ख़्याल में स्कोप बहुत है, पैसा भी बहुत है, ना सिर्फ कह लें कि प्राइवेट बल्कि गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन जो हैं, अगर आपको रिसर्च आती है तो वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपको पे करते हैं। तो फील्ड बहुत बड़ी है, लेकिन अगर सीख के इसके ऊपर काम किया जाए तो मेरे ख्याल में आप पैसा भी कमा सकते हैं। व्यूअर्स, आपने सुना कि रिसर्च की फील्ड में बहुत बड़ा स्कोप है। अगर किसी को मीडिया रिसर्च आती है तो वो बिल्कुल इस फील्ड में आ सकता है। नाज़रीन, आपको छोटा सा वाक़या सुनाना चाहूँगा। हम एमए कर रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ हमें जो रिसर्च के टीचर थे वो हमें डेली कहते थे आके कि अगर आप में से कोई मीडिया रिसर्च कर सकता है, कोई मीडिया रिसर्च का एक्सपर्ट है, तो आइए मैं उसको अच्छे पैकेज पे नौकरी दिलवाता हूँ। तो हमारा ख्याल था कि रिसर्च तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन वो आज पता चल रहा है कि प्रैक्टिकल रिसर्च बहुत डिफरेंट है हमारे जो एकेडमिक रिसर्च या हम जो थ्योरेटिकल रिसर्च पढ़ते हैं उससे। तो रिसर्च में बहुत बड़ा स्कोप है। नाज़रीन, आज हमने एक जनरल ओवरव्यू दिया रिसर्च का। आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम्स में हम चैप्टर वाइज आपको जो है इसके ऊपर गाइडलाइन देंगे। अपने मेज़बान बिन्यामिन शौकत और अपने मेहमान अब्बास रशीद भट्ट साहब को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मुहिब्बे वतन टीवी। खुदा हाफिज़।